हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। हम स्टूडेंट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे हम लोग ने बात कर लिया था। हम लोग ने जेंडर रोल को समझ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर बायसनेस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जेंडर बायसनेस इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन टॉपिक जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस पर बहुत से आर्टिकल्स निकल रहे हैं और ये बायसनेस हमें समाज में देखने को भी मिल रही है। तो अब हम देखते हैं कैसे जो जेंडर बायसनेस हमें दिख रही है और इसमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस अपना क्या रोल अदायगी करती हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर जेंडर बायसनेस। सो हियर वी कैन सी जेंडर बायसनेस, जिसमें हम सबसे पहले जो इमेज दी है उस पर बात करते हैं। इट इज़ सेइंग दैट इफ़ यू हैव अ ब्रेन यू हैव अ बायस। अगर आपके पास दिमाग है तो आपको बायसनेस का शिकार होना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर डूइंग क्रिएटिविटी, इफ़ यू आर यूजिंग योर ब्रेन, देन यू हैव टू बी बायस, यानी कि आपको बायसनेस झेलना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो जेंडर बायसनेस है ये सिर्फ फीमेल के साथ नहीं होती है, मेल्स के साथ भी हो रही है आज की डेट में। तो इसके साथ जो सेकंड आप इमेज देख रहे हो इसमें क्या है कि एक तरफ एक गर्ल है, एक तरफ एक बॉय है। गर्ल की अपब्रिंगिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक म्यूज़िक है, आर्ट है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, सीजर है, गिटार है एंड ऑल। जबकि बॉय की अपब्रिंगिंग में क्या है, मैथ्स है, डेटा है, कंस्ट्रक्शन है। ये सारी चीज़ें अपब्रिंगिंग है। यहाँ पे आपको बायसनेस दिख रही है। लाइक अगर आप किसी सिलेबस को उठा के देख लो या फिर आप सब्जेक्ट चॉइस को उठा के देख लो तो देयर आर बायसनेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो अगर आपके पास दिमाग है और आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो एक मेल कर रहा है, या आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो एक गर्ल कर रही है, तो हो सकता है आपको बायसनेस का शिकार होना पड़े। सो स्टूडेंट, जेंडर बायसनेस में ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं व्हेन इट इज स्टार्टेड। तो इट इज स्टार्टेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन बीइंग विक्टिम ऑफ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ ये वर्क प्लेस पे स्टार्ट हुआ जब एक महिला को इस बायसनेस का शिकार होना पड़ा। तो यानी कि ये जो स्टार्टिंग थी जेंडर बायसनेस की वो वर्क प्लेस से थी। और ये हुई क्यों? क्योंकि लोगों के जो ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल, उसकी वजह से आपको जेंडर बायसनेस का शिकार होना पड़ा, क्योंकि वो उसके एक तरीके से दूसरे पक्ष की तरफ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो व्यू बना रखा है कि फ़ीमेल को इस हिसाब से रहना पड़ेगा और उससे अगर डिफरेंट बिहेवियर करती है कोई फीमेल तो वहाँ पे उसको बायसनेस का शिकार होना पड़ता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हो, जो ऊपर वाली इमेज है उसमें सेम ही कैटेगरी पे, चाहे अगर एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो मेल को ज़्यादा प्रमोशन मिल सकता है, उसको सैलरी हाई मिल सकती है, उसको ज़्यादा एक तरीके से तवज्जो दिया जाता है। जबकि फ़ीमेल हैविंग सेम डिग्री एंड सेम एक्सपीरियंस उसको कम सैलरी पे रखा जाता है, उसको कम एक तरीके से फैसिलिटी मिलती है। तो ये नॉर्मली एक वर्क प्लेस का कल्चर है जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जगह इसका अपोजिट भी होता है, यानी कि फ़ीमेल को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और मेल को कम दी जाती है, तो वहाँ पर भी बायसनेस होता है। तो अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फीमेल, इट इज़ ऑल्सो मेल, कि मेल भी जेंडर बायसनेस का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ इंक्लिनेशन और प्रिजुडिस फॉर और अगेंस्ट वन जेंडर। कोई भी एक जेंडर है उसके उसके प्रति हो सकता है, स्पेशली इन अ वे कंसीडर अनफेयर। ऐसा कोई भी बिहेवियर जो आपको अनफेयर लग रहा है, लाइक चाहे वो सैलरी हो गई या आपके साथ बिहेवियर हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को जो कि आपको अनफेयर लगता है तो वो होता है जेंडर बायसनेस। सो स्टूडेंट, जेंडर बायसनेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं जो कि जेंडर बायसनेस को प्रमोट करती हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि एक मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दी गई है। लाइक करिकुलम, बहुत से ऐसे करिकुलम हैं जो कि सिर्फ मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए नहीं है। एजुकेशनल मटेरियल, इसका मतलब है कि जो हमारा कंटेंट होता है, बुक के अंदर का जो मैटर होता है, मटेरियल होता है, उसमें भी हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। लाइक कोई भी स्टोरी होगी तो उसमें जो हीरो होगा ऑब्वियसली वो मेल ही होगा, कोई एक फीमेल को हीरोइन बना के हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी अपब्रिंगिंग से हम बच्चों के माइंड में डालते जाते हैं।
क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो गया, या हम नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि गर्ल्स को आगे बैठाते हैं, बॉयज़ को पीछे बैठाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई बॉयज़ है जिसको अच्छा ना लग रहा है, उसके लिए वो अनफेयर बिहेवियर है, तो वहाँ पर उस बच्चे को बैसनेस का शिकार होना पड़ता है। इंटरेक्शन करने का जो तरीका होता है एजुकेशनल सिस्टम में, उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। एग्ज़ामिनेशन, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो कि फ़ीमेल के लिए कुछ अलग छूट दी जाती है, लाइक परसेंटेज की, मार्क्स की, और बॉयज़ के लिए ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ भी जेंडर बायसनेस है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका विद्यालय का संगठन है, वो भी मेल और फीमेल में या गर्ल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट में बायसनेस शो करता है। सब्जेक्ट इमेज, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लाइक बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे 9th के बाद लड़कियों के लिए मैथ नहीं है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे साइंस जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, तो ये सब्जेक्ट इमेज बना दी गई है कि इंजीनियरिंग बॉयज़ के लिए अच्छा है, डॉक्टरी एंड टीचिंग गर्ल्स के लिए अच्छी है। ऑल्दो जो लड़की है वो हो सकता है कि उसका जो दिमाग है वो इंजीनियरिंग में हो, बट फिर भी एक इमेज जो बना दी गई है समाज ने या स्कूल ने या हमारी अपब्रिंगिंग ने, तो लड़की का मन होते हुए भी वो चूज़ नहीं करती, वो टीचिंग साइड में जाना ज़्यादा पसंद करती है, बिकॉज वो सबके भले के लिए सोचती है। एंड जेंडर स्टीरियोटाइप, और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे जो रोल अदायगी है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, यानी कि हमारी जो रूढ़िवादी सोच है, जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है, ट्रेडिशनल व्यूज़ जो बने हुए हैं, वही है ये सारी प्रैक्टिसेस को एक तरीके से बूस्ट करने वाला। एंड स्कूल में होने वाला स्पोर्ट्स एंड गेम है, जो कि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स और गेम होते हैं जो गर्ल्स के लिए नहीं होते हैं, लाइक क्रिकेट। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का कम सुनने को मिलता है, इवन उनके जो प्लेयर्स हैं उसके नाम भी हम सब लोग शायद ही जानते होंगे, बट जो इंडियन मेल क्रिकेट टीम है विच इज़ वेरी फेमस, और उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, तो क्योंकि उसको शुरू से इतना ज़्यादा एक तरीके से खेल को और सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है कि दिस टाइम दे आर वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने समाज में देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट, ये होती है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो कि हमें अपनी अपब्रिंगिंग, यानी कि स्कूल के समय से, घर के समय से जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वहाँ से जब हमें अनफेयर बिहेवियर झेलना पड़ता है और उस चीज़ को हम सहते जाते हैं, तो वो होता है जेंडर बायसनेस। सो कंटिन्यू ऑन द सेम स्लाइड, अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कैसे एग्जैक्टली स्कूल में होती हैं। तो अगर हम जेंडर को यहाँ पे डिवाइड करें तो दो चीज़ें हैं, एक तो या तो वो ही होगा या वो शी होगा। तो ही के लिए जो हम रोल अदायगी करते हैं या उसके दिमाग में जो चीज़ हम एक तरीके से भरते हैं, वो क्या होगा कि अगर बॉय है तो या तो वो डॉक्टर बनेगा, लीडर बनेगा, मैनेजर बनेगा, ऑर्गेनाइज़र बनेगा, वो चाइल्ड जो होगा ना वो ही होगा, या तो वो हीरो होगा या फाइटर होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम बॉयज़ के दिमाग में डालते हैं। और जो लड़की होगी, यानी कि जो शी होगी, वो या तो टीचर बनेगी, नर्स बनेगी, वाइफ बनेगी, सिस्टर बनेगी, मदर बनेगी, नहीं तो वो हाउसकीपर बनेगी। तो ये चीज़ें एक हमारी अपब्रिंगिंग में है जो कि हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में भी हमें देखने को मिलती हैं। और यही होता है स्टूडेंट जेंडर बायसनेस, क्योंकि हम यहाँ पे जेंडर के आधार पर लोगों का रोल तय करते हैं, जो कि एक तरीके से सही नहीं है। क्योंकि ये जो रोल अदायगी है, हो सकता है हम में से 90% लोगों को ये पसंद हो, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जिनको ये अनफेयर लगता है, और वो जो 10% है वो बायसनेस का शिकार होते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको सारे जो टॉपिक हैं जेंडर से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे, लाइक सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर रोल, जेंडर बैलेंस। सो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच।